भारत का इतिहास महान योद्धाओं और शाही नेताओं से भरा हुआ है, जिन्होंने न केवल अपनी भूमि की रक्षा की, बल्कि धर्म, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इन्हीं महानतम योद्धाओं में से एक थे महाराणा सांगा। उन्हें भारतीय इतिहास में एक महान राजवीर, वीरता, साहस और अपनी भूमि के प्रति निष्ठा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। महाराणा सांगा मेवाड़ के एक महान शासक और युद्धवीर थे, जिनका जीवन अत्यधिक संघर्षों से भरा हुआ था। उनके नेतृत्व में मेवाड़ राज्य ने कई महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया और उन्होंने कई बाहरी आक्रमणकारियों के खिलाफ कठिन लड़ाई लड़ी। प्रारंभिक जीवन महाराणा संगाजी का जन्म 1482 में मेवाड़ राज्य के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। वे मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के एक सदस्य थे और उनके पिता का नाम महाराणा कुंभा था। महाराणा सांगा का नाम संग्राम सिंह था और वे कुंभलगढ़ के किले के शाही परिवार से संबंधित थे। उनका बाल्यकाल सैन्य रणनीतियों और युद्ध कला में रुचि रखने के कारण काफी असाधारण था। उनका बचपन युद्धों और संघर्षों के बीच बीता था, क्योंकि उनके परिवार को हमेशा विभिन्न आक्रमणों का सामना करना पड़ता था। राजनीतिक शुरुआत महाराणा सांगा की राजनीति में प्रवेश उनके पिता महाराणा कुंभा के समय में हुआ। वे बचपन से ही सैन्य अभियानों और शाही कार्यों में भाग लेते थे। जब वे युवा हुए तो उन्होंने अपने पिता के अधीन कई युद्धों में भाग लिया और अपने सैन्य कौशल से सबको प्रभावित किया। इसके बाद उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली। 1516 में वे मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे और राज्य का संचालन शुरू किया। सांगा का संघर्ष और विजय महाराणा सांगा ने अपने शासनकाल में कई युद्धों में भाग लिया, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध थे बाबर के साथ उनकी लड़ाइयां हैं। उनकी सबसे बड़ी और ऐतिहासिक लड़ाई खानवा का युद्ध 1227 थी, जो उन्होंने बाबर के खिलाफ लड़ा था। बाबर ने भारत में प्रवेश किया था और दिल्ली के सिंहासन पर काबिज हो गया था। बाबर ने अपनी सेना के साथ भारत में और खासकर उत्तर भारत में विस्तार करने के लिए कई युद्ध लड़े थे, लेकिन महाराणा सांगा का संघर्ष उससे भी कठिन था। महाराणा सांगा ने बाबर के खिलाफ संघर्ष किया था, क्योंकि वह मेवाड़ राज्य और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध थे। वह जान गए थे कि बाबर एक विदेशी आक्रमणकारी है और उसे अपने राज्य में घुसने से रोकना आवश्यक था। खांवा की लड़ाई में बाबर की सेना संगाजी की सेना से संख्या में कहीं ज्यादा थी। फिर भी महाराणा संगाजी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हालांकि युद्ध में हार हुई, लेकिन उनके साहस और नेतृत्व ने बाबर को भारी नुकसान पहुंचाया और इस युद्ध ने भारतीय राजनीति और सैन्य रणनीति पर गहरा प्रभाव डाला। खानवा युद्ध और उसकी महत्वता 1527 में हुआ खांवा का युद्ध महाराणा संगाजी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध में बाबर की सेना का सामना करते हुए महाराणा संगाजी ने अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध किया। बाबर की सेना में उच्च प्रशिक्षित सैनिक और नवीनतम शस्त्रास्त्र थे, जबकि महाराणा संगाजी की सेना में पारंपरिक हथियारों के साथ ही देशभक्ति और आत्मविश्वास था। इस युद्ध में महाराणा संगाजी को पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी बहादुरी और नेतृत्व की छवि भारतीय इतिहास में अमिट हो गई। इस युद्ध के बाद भी वे अपनी सेना को एकजुट करने में सफल रहे और बाबर के खिलाफ अपनी नीति बनाए रखी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति महाराणा संगाजी की लोकप्रियता और साहस सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि समस्त एशिया में फैला हुआ था। वे एक महान युद्ध नेता थे, जिन्होंने अपने समय के कई प्रमुख सम्राटों और आक्रमणकारियों से संघर्ष किया। बाबर के बाद उनकी लड़ाई अहमदनगर और अन्य राजाओं के साथ भी हुई। वे सिर्फ युद्ध नहीं लड़ते थे, बल्कि उन्होंने अपने राज्य के विकास के लिए कई सुधार भी किए थे। संगाजी की धर्मनिष्ठता महाराणा संगाजी का धर्म के प्रति निष्ठा भी अभूतपूर्व था। वे हिंदू धर्म के एक सशक्त पैरोकार थे और उनका जीवन धर्म, संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए समर्पित था। उन्होंने अपनी राज्य नीति में हिंदू धर्म को प्राथमिकता दी और अपने राज्य में मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए रणनीतियां बनाई। उनका उद्देश्य था कि मेवाड़ राज्य को स्वतंत्र और धार्मिक रूप से प्रबल रखा जाए। मृत्यु और विरासत महाराणा संगाजी का निधन 1528 में हुआ।
हालांकि वे खांवा युद्ध में पराजित हुए थे, लेकिन उनके जीवन का उद्देश्य मेवाड़ की रक्षा और हिंदू धर्म की सुरक्षा था। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र महाराणा प्रताप सिंह ने मेवाड़ का शासन संभाला और उन्होंने अपने पिता की नीति और आदर्शों को आगे बढ़ाया। महाराणा संघाजी की वीरता, साहस और निष्ठा भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। निष्कर्ष, महाराणा संघाजी का जीवन न केवल वीरता और साहस का प्रतीक था, बल्कि उन्होंने भारतीय राज्य की रक्षा, संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए भी अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी संघर्षमय जीवन गाथाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी और उनका नाम भारतीय इतिहास में अमर रहेगा।